आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग इन सी। मल्टी थ्रेडिंग इन सी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे कि हम लोग अपने कोई भी प्रोसेसेस का स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं और उसका CPU यूटिलाइजेशन भी बढ़ा सकते हैं। अपने सिस्टम का यूटिलाइजेशन इंक्रीज कर सकते हैं और अपने प्रोसेसेस का स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग समझने से पहले हम लोग को जानना होगा कि सिंगल थ्रेड क्या होता है। व्हाट इज सिंगल थ्रेड? सिंगल थ्रेड को हम लोग ऐसे जान सकते हैं जैसे कि एक सिंगल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन है। जैसे हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स हैं, एक प्रोसेस है P1, उसके पास हमारे पास बहुत सारे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 डॉट 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 स्टेप n। तो अगर हम लोग सिंगल थ्रेड का यूज़ कर रहे हैं तो ये सिंगल सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करेगा हमारे इंस्ट्रक्शन को, हमारे प्रोसेस को, और हमारे काम 1 बाय 1 होते जाएंगे। लेकिन ये तो ये बेस्ट किस टाइम में है? बेस्ट व्हेन वन इंस्ट्रक्शन डिपेंड्स अपॉन प्रीवियस। ये बेस्ट है जब हमारा जब नेक्स्ट करंट स्टेप हो प्रीवियस स्टेप पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप अगर करंट पे डिपेंड कर रहा है तो हमारे पास ये सिंगल में ही जाना होगा। लेकिन हमारे पास बेटर ऑप्शंस है। अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट टास्क है हमारे पास करने के लिए, तो हमारे पास फंक्शंस है F1, F2, F3। ये प्रोसेसेस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये खुद का रिजल्ट दे सकता है, खुद का इनपुट लेके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे हमें अगर स्पीड इंक्रीज करना है तो हमें मल्टी थ्रेडिंग का यूज कर सकते हो। मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग में होगा हमारे पास मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन होगा हमारे पास स्टेप्स का। यहाँ हमारे पास फंक्शन 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, फंक्शन 2 एग्जीक्यूट हो रहा है, फंक्शन 3 एग्जीक्यूट हो रहा है। ऐसे अगर हमारे पास कंकरेंटली या पैरेलली में काम हो रहा है तो इससे हमारे पास स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। तो नाउ अब हमारे पास बात आ रही है कि हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इससे सी में। इम्प्लीमेंटेशन इन सी। हाउ डू यू इम्प्लीमेंट इन सी? सी में अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है मल्टी थ्रेडिंग का, हमारे पास 3 स्टेप होता है। सबसे पहले हमें तो इंक्लूड करना होगा कि थ्रेड को सपोर्ट करने के लिए थ्रेड की लाइब्रेरी, और सी में हमारे पास थ्रेड की लाइब्रेरी होता है pthreads.h। ये हमारे पास लाइब्रेरी होता है जो कि हमारे मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। मल्टी थ्रेड लाइब्रेरी। तो हमारे पास स्टेप 1 आएगा कि हमें सबसे पहले थ्रेड को यूनिक आईडी देना पड़ेगा कि हमने ये थ्रेड 1 क्रिएट करना है, थ्रेड 2 क्रिएट करना है, थ्रेड 3 क्रिएट करना है। तो हम सबसे पहले वी विल गिव यूनिक आईडी टू थ्रेड। ये हम लोग कैसे करते हैं? इसके पास हमारे पास ऑप्शन होता है pthread t, उसके बाद थ्रेड का नाम जैसे हमने थ्रेड 1 लिख लिया, 2 थ्रेड करना है तो यहाँ थ्रेड 2 भी लिख देता हूँ मैं। तो हमारे पास 2 थ्रेड क्रिएट हो चुका है, pthread, थ्रेड 1, थ्रेड 2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आते हैं, स्टेप 2। हमने थ्रेड क्रिएट कर दिया है कि उसे यूनिक आईडी दे दी। अब हमें थ्रेड को स्टार्ट करना है और कोई फंक्शन कॉल करना है जिससे कि वो थ्रेड अपना काम करना शुरू कर दे। क्रिएट एंड रन द थ्रेड। तो इसे हम लोग कैसे करते हैं? pthread ऑप्शन है हमारे पास, pthread _ क्रिएट, और यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं, 1 2 3
4 और 4 ऑप्शन में क्या क्या होता है मैं बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन होता है यूनिक आईडी हमें देना है थ्रेड का, किस थ्रेड का हम लोग किस फंक्शन के लिए कॉल करेंगे। दूसरा, यहाँ पे हमें एट्रीब्यूट्स देना रहता है, एट्रीब्यूट्स, या फिर कह सकते हैं क्या प्रॉपर्टीज़ रहेगी हमारे थ्रेड की। तीसरा, किस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। और चौथा, यहाँ पे उस फंक्शन को अगर हम लोग कॉल कर रहे हैं तो क्या आर्गुमेंट्स अगर पास करना चाहते हैं हम लोग। ठीक, उसका हम लोग लाइव एग्जांपल देखेंगे आगे। स्टेप 2 हो गया, अब स्टेप 3 पे आते हैं हम लोग। अब हमें स्टेप 3 में होता है कि अगर थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया, अपना फंक्शन कॉल कंप्लीट कर लिया, उस पर थ्रेड का हम लोग वेट करेंगे, वेट फॉर कंप्लीशन ऑफ थ्रेड। ये हमारे पास ऑप्शन रहता है पी थ्रेड ज्वाइन, और यहाँ हम लोग बताते हैं कि किस थ्रेड को हम लोग कॉल कर रहे हैं, किस थ्रेड का हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे कि एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक इमेज इंसर्ट करता हूँ मैं। सो यहाँ देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले इंक्लूड किया हमने pthread.h, इसे हमारे लाइब्रेरी भी इंक्लूड हो गया। तो अब हम लोग मल्टी थ्रेडिंग को कॉल कर सकते हैं। ये फंक्शन है, फंक्शन टू कॉल, इसे आगे देखना है। अब यहाँ देखो, स्टेप 1 में हमने बोला था कि हम लोग थ्रेड यूनिक आईडी के साथ क्रिएट कर रहे हैं। तो 2 थ्रेड हमने क्रिएट किया है, थ्रेड 1 थ्रेड 2 यूनिक आईडी के साथ। एक का नाम थ्रेड 1 दिया है, दूसरा का नाम थ्रेड 2 दिया। उसके बाद यूनिक आईडी दिया हमने, ठीक। फिर नेक्स्ट, यहाँ हम थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं। पहला आर्गुमेंट क्या था, किस यूनिक आईडी दे रहा था थ्रेड का, ठीक। सेकंड में हमें देना था आर्गुमेंट्स। अगर हम लोग नल दे रहे हैं तो वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ, डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ के साथ क्रिएट होगा। यहाँ हमने फंक्शन, इस फंक्शन को कॉल करना। और लास्ट आर्गुमेंट, चौथा आर्गुमेंट हमने बोला था कि हमें अगर फंक्शन को कुछ पास करना है उसके लिए आर्गुमेंट्स टू फंक्शन। हमने थ्रेड 1 क्रिएट किया, उसी थ्रेड 2 को भी क्रिएट किया यहाँ पे। उस बाद थ्रेड 1 थ्रेड 2 जब अपने काम कंप्लीट कर लेते आते हैं तो हम लोग वेट कर रहे हैं थ्रेड 1 कंप्लीट करने का, थ्रेड 2 कंप्लीट करने का। उस बाद हम लोग मेन कंप्लीट का प्रिंट करा रहे हैं। इसका आउटपुट देख लेते हैं हम लोग। इंपोर्ट करा के लाते हैं इमेज। सो ये रहा आउटपुट। थ्रेड 1 हेलो हमने भेजा है यहाँ से, ठीक है। तो थ्रेड 1 यहाँ पे गया, यहाँ प्रिंट करा दिया हमने, उसने थ्रेड 2 प्रिंट किया और लास्ट में हम लोग मेन थ्रेड कंप्लीट प्रिंट किया। सो अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, जो कि होता है थ्रेड क्रिएट करते समय हमने जो एट्रीब्यूट्स को छोड़ दिया, एट्रीब्यूट्स या फिर प्रॉपर्टीज़। थ्रेड के प्रॉपर्टीज़ क्या होगा जब क्रिएट होगा, तो हम लोग एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी को एडवांस टॉपिक है जो हम लोग बेसिकली यूज़ नहीं करते हैं। ये एडवांस लेवल पे यूज़ होता है एम्बेडेड सिस्टम में या फिर और एडवांस जगह पे। तो इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो केवल जानेंगे, कैसे करते हैं उसके बारे में हमें भी नहीं जानना है। सबसे पहले हमारे पास मल्टी कोर CPU आने लगे हैं आजकल। मल्टी कोर में क्वाड कोर, डुअल कोर, ऑक्टा कोर। तो हम मल्टी कोर CPU है, तो हर एक थ्रेड कैन बी बाउंड टू स्पेसिफिक कोर। स्पेसिफिक कोर को हम लोग बाउंड कर सकते हैं थ्रेड को। दूसरा, स्टैक साइज। अगर हमने कोई थ्रेड किया है तो हम एम्बेडेड सिस्टम्स में काम कर रहे हैं, जैसे कि टीवी में कोई सिस्टम लगा हुआ है तो वहाँ मेमोरी कम होता है, तो हम लोग थ्रेड जब क्रिएट करेंगे तो वहाँ थ्रेड का स्टैक साइज़ को भी कम रखना है। तो यहाँ पे स्टैक साइज़ हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं कि छोटा रखना है, जैसे कि 1 MB हम लोग कर देंगे, या फिर 500 के 12 KB। और तीसरा हम लोग डिटेचेबल थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं।
डिटेचेबल थ्रेड्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिटेचेबल थ्रेड्स होता है कि थ्रेड जब अपना काम खुद का काम कंप्लीट कर लेगा, थ्रेड जब खुद का काम कंप्लीट कर लेगा उसके बाद वो खुद से अपना मेमोरी फ्री करके ऑपरेटिंग सिस्टम को लौटा देगा। बस इतनी चीज़ों को हम लोग देखना था। और बाकी अगर हमें कोडिंग अगले वीडियो में देखेंगे उसका कोड कैसे करते हो।